नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों को परेशान करता है कि जब प्यार सच्चा है, कमिटमेंट पक्का है, तो फिर शादी में, खासकर प्रेम विवाह में इतनी देरी क्यों हो रही है। चलिए आज ज्योतिष की नज़र से इसके पीछे के असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। रिश्ता एकदम मजबूत है, लेकिन जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। कभी माता पिता नहीं मानते, तो कभी अचानक करियर में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। देखिए, किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले उसके सिस्टम को समझना पड़ता है। तो ज्योतिष में प्रेम और विवाह का जो पूरा तंत्र है, उसे समझना जरूरी है। आप अपनी कुंडली को एक सर्किट बोर्ड की तरह समझिए और शादी की लाइट जलाने के लिए सही तारों का जुड़ना बहुत जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में ना दो घर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। पहला है पांचवां घर, जो रोमांस, प्यार, इमोशंस, इन सब चीजों का है। जब किसी को प्यार होता है तो ये घर एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा है सातवां घर, जो है लीगल बॉन्ड का, यानी शादी और पार्टनरशिप का। तो प्रेम विवाह होने के लिए क्या चाहिए? इन दोनों घरों के बीच एक मजबूत कनेक्शन, एक मजबूत पुल होना चाहिए। अगर प्यार को यानी पांचवें घर को शादी तक यानी सातवें घर तक पहुंचना है, तो ये पुल एकदम साफ और खुला होना चाहिए। देरी तब होती है जब इस पुल पर रुकावटें आ जाती हैं। तो अब सवाल यह है कि इस पुल को ब्लॉक कौन करता है? ज्योतिष में कुछ ग्रहों को, जिन्हें हम पापी ग्रह कहते हैं, विवाह के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा विलेन या बाधा माना जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कौन है और ये कैसे काम करते हैं। और जब भी बात देरी की आती है, तो ज्योतिष में जिस ग्रह पर सबसे पहली नजर जाती है वो है शनि। शनि देव कर्म, समय और धैर्य के ग्रह हैं, और कुंडली में अगर उनका प्रभाव है तो ये मानकर चलिए कि देरी तो होगी ही। शनि देव एक बहुत ही सख्त टीचर की तरह काम करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी बड़े कमिटमेंट से पहले पूरी तरह से मैच्योर हो जाए। वो ऐसी प्रैक्टिकल देरी पैदा करते हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते, जैसे पढ़ाई पूरी करना या नौकरी का इंतजार। कभी कभी शनि चंद्रमा की युति से विष योग बन जाता है, जिससे मन में इतनी ज्यादा चिंता और डर भर जाता है कि इंसान खुद ही रिश्ते में रुकावटें पैदा करने लगता है। शनि आपके धैर्य की असली परीक्षा लेते हैं। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, शनि का मकसद शादी से इनकार करना नहीं है। वो बस ये पक्का करते हैं कि जब शादी हो तो उसकी नींव इतनी मजबूत हो कि दोनों साथी उसकी कीमत समझें। क्योंकि जिस चीज के लिए संघर्ष किया जाता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो देरी, धीमी गति से नहीं बल्कि पूरी आक्रामकता, अहंकार और लड़ाई झगड़े के साथ लाता है, और वो है मंगल। मंगल की एनर्जी अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़ों से देरी लाती है। ये ऐसे रिश्ते बनाता है जो ऑन अगेन ऑफ अगेन चलते रहते हैं। आज शादी की बात तो कल ब्रेकअप की नौबत। ये कपल्स और उनके परिवारों के बीच ईगो क्लैश करवा सकता है, जिससे बात आगे नहीं बढ़ पाती। और जिसे हम मांगलिक दोष कहते हैं, उसका मूल कारण भी यही ऊर्जा। अब आते हैं छाया ग्रहों पर, राहु और केतु। राहु जो है वो भ्रम का कोहरा पैदा करता है। राहु के कारण होने वाली देरी में अक्सर कुछ छिपा होता है, कोई धोखा होता है। शादी बहुत करीब लगती है पर कभी हो नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ केतु अलगाव का ग्रह है। केतु के असर से पार्टनर अचानक रिश्ते में इंटरेस्ट खो देता है और बिना कोई ठोस वजह बताए रिश्ते को खत्म कर देता है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। इन मुख्य ग्रहों की बाधाओं के अलावा भी कुछ और गहरे कारण हो सकते हैं जो शादी में लगातार देरी करवाते हैं। इनमें परिवार का रोल और कुंडली की अपनी आंतरिक शक्ति शामिल है। हमारे समाज में परिवार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ज्योतिष में सूर्य पिता और परिवार के मान सम्मान को दर्शाता है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है तो अक्सर पिता का अहंकार या उनकी नाराजगी रिश्ते में बाधा बन जाती है। इसी तरह दूसरा घर कुटुंब यानी पूरे परिवार का होता है। अगर ये घर पीड़ित है तो पूरा परिवार ही उस पार्टनर को अपनाने से मना कर सकता है। कभी कभी समस्या कोई बाहरी ग्रह नहीं बल्कि कुंडली की अपनी अंदरूनी कमजोरी होती है। अगर शादी के घर का मालिक ग्रह यानी सातवें घर का स्वामी ही कमजोर है, जैसे कि वो सूर्य के बहुत करीब आकर अस्त हो गया हो या अपनी नीच राशि में हो या फिर वक्री हो, तो उस रिश्ते को शादी तक ले जाने की हिम्मत ही नहीं बचती। शादी की बातें शुरू होती हैं और फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली में सब कुछ अच्छा दिखता है, फिर भी शादी नहीं हो रही होती। यहाँ पर ज्योतिष का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट काम करता है, वो है दशा प्रणाली। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी सही समय नहीं आया है। इसको एक उदाहरण से समझिए। दशा प्रणाली एक कॉस्मिक ट्रेन शेड्यूल की तरह है।
आपकी कुंडली दिखाती है कि स्टेशन एकदम तैयार हैं, शादी का योग बना हुआ है। लेकिन जब तक सही ग्रह की ट्रेन यानी उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा नहीं आती, तब तक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। इंतजार करना ही पड़ता है। और आखिर में शादी के विश्लेषण में नवांश या D9 चार्ट को देखे बिना कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता। अगर आपकी मुख्य जन्म कुंडली एक पेड़ है तो नवांश चार्ट उस पेड़ का फल है। ये रिश्ते की असली सच्चाई और उसकी गहराई को दिखाता है। कभी कभी मुख्य कुंडली में शादी का वादा होता है लेकिन नवांश उसे नकार देता है। तो अब जब हम समस्याओं के इतने सारे कारणों को समझ चुके हैं तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि वैदिक ज्योतिष में हर समस्या के लिए उपाय भी बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर देरी का कारण शनि है तो उन्हें मनाने का तरीका है अनुशासन, सेवा और धैर्य। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। और सबसे जरूरी, बुजुर्गों की सेवा करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर मंगल की उग्र ऊर्जा रिश्ते में आग लगा रही है तो उसे शांत करने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाना सबसे अच्छा उपाय है। मंगलवार को उन्हें लाल मसूर की दाल या लाल फूल चढ़ाएं और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक प्रैक्टिकल उपाय, मंगलवार को बहस करने से बचें। कुछ उपाय ऐसे हैं जो हर तरह की समस्या में काम करते हैं। शिव और पार्वती जो कि दिव्य युगल हैं, उनकी पूजा प्रेम विवाह के लिए एक मास्टर की तरह है। महिलाओं के लिए कात्यायनी मंत्र का जाप और पुरुषों के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। और 16 सोमवार का व्रत तो एक समय परीक्षित बहुत पुरानी परंपरा है। और अब आखिर में चलिए इस पूरी सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखते हैं। हमें निराशा से बाहर निकलकर इस ब्रह्मांडीय टाइमिंग पर भरोसा करना सीखना होगा। ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या ये जो देरी हो रही है, ये सच में एक इनकार है या फिर ये किसी तरह की सुरक्षा है? क्या पता ये ब्रह्मांड आपको किसी गलत इंसान से बचा रहा हो या आपको खुद को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा और समय दे रहा हो। और अंत में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, अगर आपका रिश्ता सच्चा है, कर्म से जुड़ा है और आपकी किस्मत में है, तो कोई भी ग्रह उसे हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। वो ग्रह सिर्फ आपके रिश्ते की परीक्षा ले सकते हैं, उसे और मजबूत बनाने के लिए। तो विश्वास बनाए रखें, उपाय करते रहें और अपने प्यार को शुद्ध रखें। सही समय आने पर जो होना है वो होकर रहेगा।